हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 13 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें यौगिक एवं मिश्रण के बारे में पढ़ना है। ओके, बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के डेली वर्कशीट के इजी सॉल्यूशन की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिज्ञासा का भाई बोलता है कि दीदी, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन यौगिक क्या होते हैं ये भी बता दो। ओके, तो ज्ञान, जो उसकी दीदी है ज्ञान की, वो बोलती हैं कि ज्ञान वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो यौगिक होते हैं, जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। जैसे कि नमक हो गया, ग्लूकोज और जल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। H2O जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमारे चारों ओर पदार्थ तत्वों से मिलकर ही तो बने हैं, लेकिन प्रकृति में ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। प्रकृति में जो भी ज़्यादातर हमें पदार्थ मिलते हैं वो यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो यह हमने देख लिया यौगिक। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था ना कि हम यौगिक के बारे में आगे आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि यौगिक और मिश्रण होते क्या क्या हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, यौगिक होते हैं, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। ओके, कैसे होता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। और जो हमारे मिश्रण होते हैं, इनका निर्माण कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं होता। ओके, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। फिर देखिए, यह जो हमारे यौगिक होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं और इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। इन पदार्थों के गुणधर्म इसके निर्माण में सम्मिलित तत्वों की पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यौगिक जो हम हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव्य या वाष्प में बदल जाते हैं और इसके घटक को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ओके, जैसे कि क्या हो गया हमारा, जैसे कि विद्युत अपघटन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल होते हैं इसके जल, नमक, कॉपर, सल्फेट, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यौगिक। अब देखिए मिश्रण। मिश्रण क्या होता है ये हमने देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई भी सम्मिलित नहीं होती। और इसमें होता क्या है, इसमें जो दो या दो से अधिक जो भी पदार्थ मिले होते हैं उनका कोई निश्चित अनुपात होता ही नहीं है, यानी कि कोई भी पदार्थ ज़्यादा और कोई भी पदार्थ कम, इस तरीके से मिलकर ये मिश्रण हमारा तैयार होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक अशुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें तो दो चीज़ें मिली होती हैं और साथ ही साथ इसमें दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं, अलग अलग उसमें मिली होती हैं। इसके बाद देखो, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। कैसा होता है? परिवर्तन होता रहता है इसमें। और मिश्रण संगामी और विषमांगी होते हैं। ठीक है, समांगी और विषमांगी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि दूध और हवा। ओके, फिर देखो इसमें समांगी और विषमांगी, फिर मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। जो उस पर उपस्थित जो भी तत्व हैं और यौगिक हैं वो अपने अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। इसके घटक को भौतिक विधियों द्वारा अलग करा जा सकता है, यानी कि पृथक किया जा सकता है भौतिक विधियों द्वारा। इसको कैसे करते हैं हम? इसको रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग करते हैं और जो हमारे मिश्रण होते हैं उन्हें हम भौतिक विधियों द्वारा अलग करते हैं। चलिए अब निम्न प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। इसमें आपको 3 बेहद ही आसान प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज यौगिक और मिश्रण के उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, यानी कि उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करना है। तो यौगिक हमारे क्या होते हैं बच्चों? जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में जब मिलता है तो वो यौगिक बनता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और मिश्रण क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें मिलते तो हैं, मगर इसके अनुपात अलग अलग किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं। इससे क्या बनता है? हमारा मिश्रण बनता है, जैसे कि चीनी व नमक और नमक का घोल। ठीक है, चीनी और नमक का घोल। इसमें क्या होता है? पानी हमारा ज़्यादा होता है और चीनी हमारी, मान लीजिए 1 चम्मच है, 2 चम्मच है, तो ये ना एक तरीके से मिश्रण माना जाएगा। फिर देखो, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करना है।
तो हम अंतर स्पष्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यौगिक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने पर बनता है, जबकि मिश्रण क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात से मिलने पर बनता है। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, और अगर आपको कन्फ्यूज़न है अभी भी कोई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन इज़, निम्नलिखित पदार्थों का यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है आपको। ये सारे आपको पदार्थ दिए गए थे, ठीक है। इन्हें आपको यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना था, और शुद्ध पदार्थों को भी आपको अलग छाट कर लिखना था, ठीक है। तो देखिए यौगिक क्या होते हैं हमारे, जल, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ बीच में कॉमन नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ईंट, ये हमारे हो गए यौगिक। इसके बाद मिश्रण हमारे हो जाएंगे वायु, दूध, चीनी का घोल और मिट्टी। और जो हमारे शुद्ध पदार्थ बोला जाए तो इसमें हमारे जो दिए गए थे उसमें हमारे हो जाएंगे जल, चीनी और नमक, ठीक है। सो आई मेक श्योर आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूँ एक और नई वर्कशीट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आई मेक श्योर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। थैंक यू बच्चों।